गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि आपके अपकमिंग फ्यूचर में आने वाले कुछ समय में आपके लाइफ में कौन से नए बदलाव हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या नए बदलाव आएंगे। यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में है, आप यदि किसी नो कॉन्टेक्ट कंडीशन में है या इस समय आपके पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, एक सेपरेशन मोड में है, तो क्या ये सेपरेशन मोड एज इट इज रहेगा या ये पर्सन वापस आपकी जिंदगी में आए या किसी नए की एंट्री आपकी जिंदगी में होगी। तो देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। कोई आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप निभाए, आपको टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको कोई जो कमिटमेंट वाला रिलेशन चाहिए जहां पे कोई आपको कमिटमेंट दे सके, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हो आज एक के साथ कल दूसरे के साथ। आपको कोई एक इंसान चाहिए जो आपके इमोशंस को समझे, जो आपके रेस्पेक्ट करे, जो आपके केयर करे। तो देखते हैं क्या आपके पार्टनर जो आपको छोड़कर गए हैं, जिन्होंने आपको डिटैचमेंट दे रखा, क्या ये इंसान वही है या आपकी जिंदगी में किसी और की एंट्री होती हुई दिखाई दे। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड क्या आ रहे हैं। ध्यान रखना जो रीडिंग मैं करता हूँ रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है को, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड सर। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में द फूल की एनर्जी निकली है। देखो पहले दो कार्ड ऐसे निकले जहां पर अगर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं मैं, ये चीज क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपने अपने लाइफ टाइम में आपने जब से अपने कदम संभाले, जब से आपने अपने आप को संभाला है, तब से लेकर आज तक आपके सामने लाइफ में इतने रियलिटी चेक्स आपको मिल चुके हैं जहां पर आपने झटके बहुत खाए हैं, धोखे बहुत खाए हैं, जहां पर आपने अपने आप को एक ऐसा फील करा है कि जहां पर आपकी जिंदगी में कुछ लोग हमेशा ही ऐसे आए हैं जो लोग सिर्फ आपके इमोशंस का यूज करते हैं, आपको बीच मजार में छोड़ के चले जाते हैं। आपकी लाइफ में कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें सामने आई है जहां पर आप टूटना बड़ बहुत छोटा होगा, आई वुड से बिखरे हो आप तरीके में। और आपकी एनर्जी शुरू से कैसी एनर्जी रही जहां पे गिवर एनर्जी होती है ना, कि आप सामने वाले को एक अनकंडीशनल लव देते हो, आप डीपली इमोशनल हो, लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो। स्टार्टिंग में आपका ऑरा बहुत कहते हैं ना, एक ऐसा ऑरा रहता है जहां पे आप ज्यादा किसी को भाव नहीं देते हो, ज्यादा किसी को वैल्यू नहीं देते हो, लेकिन जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो ना तो आपका ऑरा बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अपोजिट किस सेंस में कि आपको सिर्फ हर चीज उसी इंसान के अंदर दिखनी शुरू हो जाती है। आप उस इंसान को अपनी लाइफ का एक सेंटर ऑफ वर्ल्ड ऐसा बना लेते हो कि अब यही है मेरी जिंदगी में सब कुछ, अब यही है मेरा सब कुछ, जो मेरे लाइफ में आगे जाएगा, सुख हो दुख हो मेरे साथ यही, इसी के साथ मैं सब कुछ शेयर करूंगी। आप उस इंसान को अपनी लाइफ का इतना बड़ा दर्जा दे देते हो जहां पर एक होता है भगवान से भी ऊपर दर्जा, आप वो दर्जा दे देते हो। जबकि दुनिया के सामने आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कि वो बंदा तुमसे बात करते समय 10 बार सोचेगा, आपके चेहरे पे एटीट्यूड रहता है हमेशा, आप ज्यादा लोगों को मुंह नहीं लगाते, ज्यादा लोगों से आप दोस्ती नहीं रखते। लेकिन यहां पे जब आपके बात आती है आपके पार्टनर की, जिसके साथ आप कहीं के रिलेशनशिप में थे, वहां पे कहने की आपका जितने भी और बाहर होता है ना, बाहर लोग उसका अपोजिट और आपका रहता है, जहां पर उसकी तरफ इतना इमोशनली इंक्लाइंड हो जाते हो कि सामने वाले को हमेशा हर एक तरह का स्पेस देते हो कि तुझे अच्छा लगे बुरा लगे बट कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ हूं। कोई भी लाइफ में कभी कोई परेशानी होती है, सुबह दोपहर शाम रात, एनी टाइम 24/7 आई एम ऑलवेज विद यू। आप सामने वाले को इतनी फ्रीडम दे देते हो जहां पर आप क्या वो फ्रीडम कभी आपको मिल पाई है इस रिश्ते में, जितनी फ्रीडम आपने सामने वाले को दी है कि चाहे तू कुछ मर्जी कर, जैसे मर्जी कर, तू मेरे साथ रहे बस। क्या कभी सामने वाले ने आपको ये फ्रीडम दी है? नहीं दी। उल्टा उसने हमेशा आपके इमोशंस का फायदा उठाकर हमेशा आपको इतना नीचे दबाया है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ये झटके खाने के बाद, और आज भी देखा जाए आप आज भी ऐसे सिचुएशन में खड़े हो जहां पर आपकी एक नाव ऐसे बीच मजार में अड़ गई है, जहां पर ना तो आप रिश्ते से निकल पा रहे हो ना रिश्ते में आ पा रहे हो, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके साथ रिश्ते में इस तरह से चल रहा है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आएगा, कुछ समय रहेगा, उसके बाद फिर गायब हो जाएगा। और ये पैटर्न एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है। साथ में जो फूल की एनर्जी निकली कार्ड के दिखाता है, आपने रिश्ते को हमेशा ही सोचा है कि भाई मुझे अब एक नई शुरुआत करनी है, मुझे इस रिश्ते में ऐसे नहीं रहना है। आपने जब ये इंसान छोड़कर गया ना, तब आपने अपने मन के अंदर ही सोचा है कि नहीं मुझे ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ नहीं रहना है। लेकिन जब ये इंसान तुम्हारे सामने वापस आता है ना, आप आइसक्रीम की तरह ऐसे मेल्ट होते हो, जहां पर जैसे कोई कहते हैं बिल्कुल मुंह पर टेप लग जाना, मुंह से कुछ शब्द ही ना निकल पाना, क्योंकि आपको उसके सामने आते ही आपके इमोशन सारे के सारे ऐसे बाहर आते हैं
जितना आपके अंदर एंगर होता है सब एंगर जीरो हो जाता है और उसके सामने आते हैं आप फिर से मेल्ट हो जाते हैं और वो इंसान उसी चीज का फायदा उठाकर आपकी जिंदगी में आता है, आपसे खेलेगा फिर चला जाएगा। और ये पैटर्न एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। इस इंसान ने आपको आज तक कमिटमेंट नहीं दिया है। ये इंसान आपके रिश्ते में 10 बार आया है, 10 बार गया है और जितनी बार भी गया ना पहले से ज्यादा डिजास्टर करके गया है, लेकिन आपने हर बार हर गलती को माफ करके आपने रिश्ते को आगे बढ़ाया ताकि रिश्ता आगे चलता रहे, क्योंकि आप इस इंसान को खोने के डर से डरते हो। ये भी चीज दिखाते हो। और कुछ लोगों की जिंदगी में मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है। यदि आपका कोई रिलेशनशिप है जहां पर आप बहुत समय से एक डिटैचमेंट फेज में है, तो यहां पर मैं बोलूंगा जो फूल की एनर्जी निकली है, कोई इंसान ऐसा है जो आपको बहुत समय से कहते हैं स्टॉक कर रहा है। कहीं ना कहीं उस इंसान की आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एंट्री होती दिखाई दे और कुछ लोगों की जिंदगी में एंट्री हो भी चुकी है अपार्ट फ्रॉम देयर पार्टनर, उनके पार्टनर के अलावा। लेकिन अगर किसी की लाइफ में एंट्री हुई है अपने किसी नए पार्टनर की, कोई नया इंसान आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ आपकी इच्छा बहुत है क्योंकि इस समय आप एक इमोशनल नीड में, आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। वो इंसान आपको इस समय इमोशनल सपोर्ट तो दे रहा है, लेकिन मन में एक डर है आपके कि कहीं पुराना वाला पैटर्न दोबारा रिपीट हो जाए और आप उस इंसान को उस वे में आप उसको वो फीलिंग नहीं दे पा रहे हो, आप उसके साथ जुड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके जब भी आप जुड़ने की कोशिश करते हो आपका अपना ही दिल अपने आप को रोक लेता है, नहीं आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मैं कुछ गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं। आप चाहकर भी किसी और से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आप सिर्फ कम्युनिकेशन से रहते हो। सामने वाला इंसान तुम्हें चेस पे चेस करे जा रहा है, तुम्हें अप्रोच करे जा रहा है, तुम्हें इमोशंस पे इमोशंस दिखा जा रहा है, जो तुम्हें चीज चाहिए वो चीज दिए जा रहे हैं, लेकिन तुम उसकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जो आज देखा जाए तुम किसी ऐसे रिश्ते में अड़े पड़े हो जहां पर उस रिश्ते से तुम्हारी भी कहते हैं ना कि एक कॉर्ड नहीं कटी है। यही रीजन है कहीं ना कहीं इस समय आप एक बीच में अड़े पड़े हो। देखते हैं कार्ड्स क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, जो इंसान तुम्हें छोड़ कर गया हुआ। देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं, वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। इस इंसान ने आपको सपने दिखाए थे एक फैमिली बनाने के, जहां पर आप और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, जहां पे दोनों के बीच में वही प्यार रहे जैसे लाइक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। और ये इंसान उस तरीके से रहा भी था आपके साथ, लेकिन बीच में छोड़ गया। लेकिन जब से डिटैचमेंट हुआ है ना, आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं इसके मन में कुछ चीजें आती हैं, लेकिन जहां तक ये किसी न किसी सिचुएशन में मुझे स्टक दिखाई दे रहा है। या तो आप दोनों के बीच में इनकी फैमिली का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नहीं तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जिसका इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ जुड़ा तो हुआ है आज भी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पर अपनी मन की बातों को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस ना कर पाना आपके सामने, वो चीज दिखाई दे रही है। लेकिन जब जब ये इंसान आपसे दूर गया है ना, जब जब इसने आपको दूर छोड़ने की कोशिश करी, जब आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी है, तब ये इंसान वापस से आपकी जिंदगी में दस्तक देके गया है। कुछ समय रुका है फिर गायब हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एक कॉर्ड ऐसी बंदी पड़ी है। वो इंसान आपको छोड़ के जा नहीं सकता, भले वो किसके साथ भी जुड़ जाए, किससे बात कर ले, किसी से फ्लर्ट कर ले, लेकिन जो एक कॉर्ड आपसे बंदी पड़ी है वो हटी नहीं है अभी तक। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स इतने होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आप दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत कम रहता है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ज्यादा रहते हैं, जहां पर वो इंसान आता है पुरानी बातें छेड़ेगा, आप पुरानी बातें छेड़ोगे, आप फिर से कोई ना कोई बात मुंह से बोल दोगे, क्योंकि आपके इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं वहां पर। आप वो इंसान आपसे जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आप पुरानी बातों को लेकर कुछ चीजें ऐसे ले जाते हो जहां पे लड़ाई बातें प्यार में शुरू तो होती हैं आपकी, लेकिन एंड आपका हमेशा लड़ाई झगड़े पे होता है। और रिसेंटली आप दोनों के बीच में जो मुझे यहाँ पे अप्रॉक्स टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है, 8 से 9 हफ्ते का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है, जहां पे आपके पार्टनर और आपके बीच में फिर से कोई मेजर डिस्प्यूट हुआ था, आया था वापस वो, लेकिन फिर से कोई मेजर डिस्प्यूट हुआ है, जहां पर आपको जानते हैं आपको क्या चाहिए। आपने इस बार ब्लंटली उन्हें बोल दे भाई मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे कोई कमिटमेंट वाला रिश्ता चाहिए, आई नीड इन कमिटमेंट। मैं कोई खिलौना नहीं, जब तुम आए खेल के चले गए फिर चले गए, 3 महीने फिर मैं इंतजार कर रही तुम्हारे लिए, फिर जब तुम आए 4 दिन के लिए रुके, फिर तुमने प्यार से बातें करी, तुम फिर मुझे छोड़ के चले गए। तुमने इस बार ब्लंटली चीजें बोली है कुछ, और कहीं ना कहीं वो इंसान उस चीजों को ना अपनी ईगो पे लेके बैठा, जिसकी वजह से वो इंसान इससे वहां पे डिटैच हो रखा है, और इसी वजह से इसने आपको अभी तक कांटेक्ट नहीं करा है। लेकिन ये कार्ड जानते क्या दिखाता है, जिस सिनेरियो जिस पैटर्न पे तुम अभी चल रहे हो ना, उसी पैटर्न पे चलते रहो। ये कार्ड साथ में डिस्प्यूट्स को दिखाता है, लेकिन कार्ड साथ में कार्ड ये भी दिखाता है कि आप मंजिल से बहुत नजदीक हैं। आप माना कि आपके लाइफ में इस समय इसने बहुत झटके आपको दिए हैं, बहुत बार इसने आपको नीचे गिराया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें आज भी ऐसी हैं कि ये इंसान आपसे अलग नहीं हुआ है। ना जैसे आप अलग नहीं हो पा रहे हो ना, भले आप दुनिया के सामने से प्रिटेंड करो जैसे मुझे इस रिश्ते से मतलब नहीं है, मैं अपनी लाइफ मूव ऑन कर चुकी। माना कि आपकी लाइफ में रियलिटी चेक्स बहुत सारे मिले हैं, जहां पे आपने खुद की अवेकनिंग करी, आप कहीं करने का आपका सेल्फ लव स्टार्ट हुआ है, जहां पर आप अपनी
कहते नहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने इसके पैरों तले रोज रखा था ना, वो चीज कहने की अब खत्म है, वो चीज नहीं है। लेकिन अभी भी ये इंसान आज भी आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है। साथ में कार्ड क्या निकला है? साथ में कार्ड निकला है ओके 4 ऑफ स्वॉर्ड, जो क्या दिखाता है अगर आपके पार्टनर आज भी अगर पुराने इस रिश्ते को सोचते हैं ना, कहीं बार आपके साथ बिताए पलों को याद करते हैं, कहीं ना कहीं इसके सामने रियलिटी चेक्स इसके सामने भी आते हैं कि हाँ मुझसे शायद कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन उसको पता है गलतियां इसने करी है, लेकिन ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करता है कभी भी, क्योंकि इसके अंदर ईगो इतनी हावी है इसके ऊपर। ये इंसान दूसरों को गिरा देगा अपनी गलती होने के बाद भी, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। इसके शुरू से पैटर्न ऐसे रहा है जहां पर इसने आपको नीचे दबाया ही दबाया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी इसने। साथ में कार्ड क्या निकला है? स्टार की एनर्जी। कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही जहां पर देखो ये इंसान चाहता तो बहुत है आपसे बात करना, आपके पास जुड़ना, आपके पास आना, और अगर इसने डिटैचमेंट दे रखा है ना बहुत टाइम से, मैं फिर बोल रहा हूँ आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर आपको अप्रोच भी करता हुआ दिखाई दे, लेकिन आएगा फिर से वही कोल्ड बिहेवियर में। लेकिन इस बार भी अगर आपने उसको वैसे ही कर दिया ना, आएगा 10 बार आया, प्यार करा आपने, मोमेंट्स स्पेंड बनाए, मोमेंट्स कुछ करे आपने, स्पेंड करे, लेकिन फिर वैसे हो गए। लेकिन इस बार आने के बाद ना उससे बात तो करो, लेकिन उसको वो एनर्जीज मत दो कि हाँ मैं तेरे लिए आज भी अवेलेबल बैठी हूँ। साथ में कार्ड क्या निकला है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप मानो न मानो या तो कोई ना कोई इस इंसान से आपके बारे में डिस्कस करता है, नहीं तो ये किसी न किसी से आपके बारे में डिस्कस करता है, जहां पर भले ही ये कहीं और हो, किसी से बात करता हो, किसी से फ्लर्ट करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में पता नहीं आई डोंट नो ऐसे क्या कनेक्शन आप दोनों के बीच में, जहां पर ये इंसान चाह कर भी आपके लिए दिमाग से कहते हैं सोचना छोड़ नहीं पा रहा है। ये कुछ ना कुछ एक कॉर्ड आप दोनों के बीच में कैसी बंदी पड़ी है, जहां पे ना तो ऐसे आप मूव ऑन नहीं कर पाते ना इससे, भले ही इसी इंसान इसने कितना कुछ गलत किया हो आपके साथ, लेकिन उसके बावजूद मन में दिमाग में चीजें हैं ना जहां पर पुरानी बातें दिमाग से निकल नहीं पा रहे, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन ऐसे ही इसके साथ है। कुछ मर्जी हो जैसे मर्जी हो, जब भी आपसे दूर जाने की कोशिश करता है ना, या तो कोई इंसान इससे आपके बारे में पूछ देता है, पुरानी सारी बातों को दोबारा रिकॉल कर देता है, नहीं तो इसके मन में आपको लेकर इतनी डेस्परेशन आ जाती है, नहीं तो ये किसी न किसी से आपके बारे में पता कर लेता है, जहां पर इसके मन में फिर से सारी पुरानी मेमोरीज आ जाती हैं, जहां पर ये इंसान फिर से आपको उसी तरीके से सोचना शुरू कर देता है जिस तरीके से रिश्ते की शुरुआत करी थी, क्योंकि आपने इसको इतना बेशुमार प्यार दिया था ना जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बदले इसका प्यार गिनती का 5% है जितना प्यार आपने दिया है। इस रिश्ते को चलाया ही आपने, 95% रिश्ता आपकी तरफ से गया है, सिर्फ 5% रिश्ते को उसने चलाया, वो बीच बीच में आना बीच बीच में जाना, उस पैटर्न में रहा है हमेशा। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ वैंड्स, मतलब क्या है कहीं ना कहीं जिस ट्रैक पे आप इस समय चल रहे हो, राइट नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप इस समय सही राह पर हो, जहां पर इस समय आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने अब इस बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दिया ना, मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये इस बार आएगा ना, आने के बाद ये इंसान फिर से वो झटका देके जाएगा। लेकिन यदि आपने यहां पर इस बार अपने लिए स्टैंड ले लिया ना, तो इंसान डंडे की तरह सीधा हो जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूं आपको। मैं चीज समझा दूं, ये इंसान 10 जगह मुंह मार के आ जाए, कैसे मर्जी हो जाए, लेकिन ये तुम्हें नहीं छोड़ पाएगा। अब आपके मन में आता है मैं ऑप्शन क्यों बनूं, ऑप्शन बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक तुम ब्लंटली इसको कुछ बोलोगे नहीं ना, तब तक ये बंदा चैन से नहीं बैठेगा। तुम्हारे मन में क्या डर रहता है, अगर मैंने इसको ब्लंटली कुछ बोल दिया ना कि मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, तूने जाना जा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले रहना पसंद करूंगी, आपके मन में डर जानते कि अगर जिस दिन मैंने शब्द से बोल दिए ना, तो ये कहीं सच में चला ना जाए। और वही वीकनेस आपके पार्टनर जानते हैं कि ऐसा कभी बोल ही नहीं सकती। ये आपको 10 बार बोल चुका है मुझे रिश्ते में नहीं रहना तेरे साथ, जा, और इसने आपको डिटैचमेंट भी दिया, एक बार नहीं कई बार डिटैचमेंट दिया है, लेकिन उसके बाद जब भी वापस आया ना, आपने इसको हमेशा हाथ फैला के गले लगाने वाली बात करी है। कभी आपने इसको उस वे में नहीं करा कि आई डोंट केयर, गो टू हेल, मैं तेरे लिए अवेलेबल नहीं बैठी हूं, कभी आपने ऐसे बोला नहीं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक आप इसको ये वाला पैटर्न नहीं दियोगे ना, ये इंसान तुम्हारे साथ ऐसे ही खेलता रहेगा। आपके मन में जो डर रहता है ना कि अगर मैं इसे ऐसे बोल दिया ये चला ना जाए, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, जितना प्यार तुमने इसको दे दिया ना, उतना प्यार जिंदगी में कोई नहीं दे पाएगा इसे, ये कंफर्म है। भले आप कपल रिलेशनशिप में हो, भले आप हस्बैंड वाइफ हो, ये इंसान चाह कर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, भले कुछ मर्जी बीच में तुम्हारे पैटर्न रहा हो। साथ में कार्ड क्या निकला है? 6 ऑफ वैंड्स। मैं फिर बोल रहा हूं, विक्ट्री कार्ड आया है, बिंदास बोलो जो मन में है। तुम असल में जानते क्या करते हो, मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। तुम्हारा ऑरा बाहर के लोगों में कैसा है, जहां पे तुम ना कोई मक्खी बैठने नहीं देते हो, लेकिन इसके सामने तुम्हारा ऑरा बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसा होता है। अरे किसी इंसान के सामने तुम वो प्रिटेंड करो जो तुम लाइफ टाइम बन के रह सकते हो उसके सामने। जिस तरह तुम प्रिटेंड कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, तेरे से शादी करना चाहती हूँ, तुम उसके सामने झुके जा रहे हो, वो झुकाए जा रहे हो, तुम झुके जा रहे हो, वो दोबारा तुम दबते जा रहे हो उसके आगे।
क्या तुम ये लाइफ टाइम दब सकते हो उसके आगे? नहीं। शादी करने के बाद 6 महीने हद मर के साल, उसके बाद तुम्हारा वो रूप सामने आएगा जो तुम एक्चुअल में हो, जो दुनिया के सामने तुम्हारा रूप है। तुम इसके सामने सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो तेरे से प्यार करती हूं या प्यार करता हूं, लेकिन एक्चुअलिटी में तुम वो हो नहीं। बनो वो एक्चुअलिटी में जो तुम जिंदगी भर बन के रह सको उसके आगे। तुम सिर्फ इसे पाने के लिए पड़े हो कि मुझे मिलना चाहिए, ये शादी होनी चाहिए, बस बाकी बात की बात में देखेंगे। नहीं, अभी तो वहां पे 70-100 ऑप्शन है, अभी तुम फिर भी चेंज कर सकते हो चीजें, लेकिन शादी हो गई ना, एक कोल्लू की बैल की तरह बंद के रह जाओगे। तो इसलिए अपना पैटर्न वो रखो जो तुम आगे तक मेंटेन करके रख सको। और वही चीज बता रहा हूं, जब अगर तुमने इस बार अपना वो पैटर्न नहीं दिखाया, तुम जो एक्चुअल में हो अपनी, तुम्हारे में कमी क्या है? कुछ कमी है तुम्हारे में? नहीं। तुम प्यार करने वाले हो, तुम इमोशंस के साथ रहने वाले हो, तुम जिंदगी भर बंदे के साथ निभाने वाले हो, तुम हर चीज करने वाले हो, लेकिन उसके बावजूद तुम क्यों दब रहे हो? तुम कुछ लेके खा रहे हो, उसका वो लेके खाता है तुम्हारा, और सिर पे भी चढ़ के बैठता है। क्यों? कि उसको तुम्हारी वीकनेस पता है, वो वीकनेस सारी तुमने खुद बता रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, ब्लंटली बोलो जो तुम्हारे मन में है, उससे बोलो भाई मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकते, कल जाता आज चला जाए, आई डोंट केयर, मुझे नहीं चाहिए ऐसे टॉक्सिक रिश्ता, तेरे से हटना ज्यादा बेटर है। हफ्ता 15 दिन 20 दिन महीना भर मुझे परेशानी होगी, लेकिन मेरी जिंदगी आगे सुकून की निकलेगी। लेकिन तुम ये बात बोलते हो, इतना डर रहे हो, आगे की 10 साल तुम जो है ना टॉक्सिसिटी में बिताने के तैयार बैठे हो कि कोई बात नहीं, जाना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। ऐसे रहोगे जिंदगी भर परेशान रहोगे। साथ में कार्ड क्या निकला है? सन की एनर्जी निकली है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका एक वहम दूर कर दूं, आपके मन में जो डर है ना चला जाएगा। सन की एनर्जी क्या दिखाता है? अप्स एंड डाउन छोटे से आएंगे 1-2 महीने के लिए, लेकिन रिश्ता आपका सूरज की रोशनी तरह चमकेगा हमेशा, और ये इंसान हमेशा उस फॉर्म में रहेगा जिस तरह से रखना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे इसने तुम्हें दबाया तुम भी दबाओ उसे, नहीं। एक इक्वल गिव एंड टेक शुड बी देयर। हमेशा अपनी लाइफ में एक लाइन खींच के रखो, कोई इस लाइन से ऊपर नहीं जाएगा। चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी बहन हो, हमेशा एक सेल्फ रिस्पेक्ट की एक वो होती है, एक लाइन, वो तुमने लाइन मिटा, अपनी लाइन तुमने मिटा रखी है। तू कहीं तक जा, कुछ मर्जी, तू मुझे मार डांट गाली दे, कुछ मर्जी कर, तू मेरे साथ रह, आपने इसको ये दिखा रखा है। लेकिन इसने अपनी लाइन खींच रखी है। अगर तुम दूसरे से तीसरी बार कॉल कर दोगे ना, 2 बातें उल्टी बोल देगा तुरंत ही, और तुम उसको कुछ नहीं बोल पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, कार्ड सन की एनर्जी निकली है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, आना है, ये गारंटी है। और जिस बार अब आएगा ना, तो वहां पे आपको अपनी एनर्जी क्या दिखानी है, जो तुम एक्चुअल में हो। मन से डर निकाल दो, रिश्ता टूट जाए, नहीं टूटेगा, गारंटी दे रहा हूं। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला है, और आपको कार्ड्स का जरूरत पता लगा, उसका कलर एनर्जी क्या है, उसका क्या पैटर्न होने वाला है। वो आएगा निश्चित है, लेकिन तुम्हें फिर कोल्ड बिहेवियर देगा उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में पहले आता जाता रहा है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने लिए स्टैंड ले लिया ना यहाँ पे, वो इंसान रिश्ते में बंद के रह जाएगा तुम्हारे साथ, फिर जाएगा नहीं। ये भी कन्फर्म, इसलिए फिर बोल रहा हूँ, स्टैंड लो अपने लिए अगर रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। ऐसे तो तुम स्लेव बन के रह जाओगे। स्लेव जानते हो क्या होता है? स्लेव होता है किसी को बंधुआ मजदूर हो, जो पैसा दिया, हाँ भाई रह मेरे साथ, तू ऐसे बन के रह जाओगे। उसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ इमोशंस का यूज किया जाता है, जो वो करके चला जाता है। इमोशंस के बदले इमोशंस, दैट शुड बी इक्वल गिव एंड टेक, उसका ध्यान रखो। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के ऊपर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।